अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम सवाल और एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के जवाब के सिलसिले में, और उसके साथ एक और मज़ीद एक अहम सवाल का जवाब मैं दूंगा। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और गया है वो ये है कि क्या जब हम लोगों में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो हम कितने अरसे के लिए इस वायरस के हमले से महफूज हो जाते हैं। तो अभी जो चाइना से नई स्टडीज़ की उन्होंने जो रिवील की हैं या उनको आश्कार किया है, तो उससे इसका जवाब बहुत हद तक मिल रहा है। उस स्टडीज़ में क्या किया गया है कि वो लोग जिनको अलामात नहीं थी और जिनको अलामात थी उनके ऊपर ये तहकीक की गई और उनकी एंटीबॉडीज़ को फॉलो किया गया कि कितने अरसे तक उनकी ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कारआमद रहती हैं। तो उन्होंने जब इन दो ग्रुप्स में इनको तकसीम किया तो वो लोग जिनको अलामात नहीं थी, पहली चीज़ तो ये सामने आई कि वो लोग ज़्यादा दिनों तक वायरस को फैला सकते हैं, यानी ऑन एवरेज 19 दिन, यानी ये 2 हफ़्ता और तकरीबन 5 दिन बनते हैं। उसके मुकाबले में वो तमाम लोग जिनमें अलामात थीं और उनमें फिर एंटीबॉडीज़ बनी, वो इस वायरस को आम तौर पे 2 हफ़्ते तक दूसरों को देने की उनमें सलाहियत होती है या वो ये दे सकते हैं। तो पहली जो मालूमात मिली इस स्टडी से, पहली तो ये थी। इसके अलावा उन्होंने देखा वो तमाम लोग जिनमें जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जिनको हम कहते हैं, जब उनमें एंटीबॉडीज़ चेक की गई तो वो उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी की जो क्वांटिटी थी वो थी 3.4, यानी 3 के अराउंड डिजिट्स में। और लेकिन वो तमाम लोग जिनमें अलामात आई थी और फिर उनमें एंटीबॉडीज़ बनी, उनमें इसकी क्वांटिटी थी 20.9, यानी तकरीबन 21। तो एक तो ये चीज़ सही साबित हुई, जो मैं अक्सर स्ट्रेस करता हूँ कि हमें क्वालिटेटिव नहीं, हमें क्वांटिटेटिव टेस्ट ये करवाना चाहिए एंटीबॉडीज़ का। तो पता ये चला कि वो तमाम लोग जिनमें वायरस ने अलामात दी थी, उनमें क्योंकि टी सेल्स ज़्यादा बनते हैं तो उन्होंने एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा बनाई ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस वायरस को मार भगाएं। जो तीसरी और सबसे अहम मालूमात पता चली, जिसका जो अक्सर सवाल भी पूछा जाता है, वो ये था कि ये फिर एंटीबॉडीज़ रहती कितने दिनों के लिए हैं, कितने अरसे के लिए हमारे जिस्म में, ताकि ये वायरस से महफूज रख सकें। तो इसमें एक इंतहाई अहम मालूमात है, वो ये है कि वो तमाम लोग जिनमें अलामात नहीं आती, उनमें ये आम तौर पे 2 महीने के बाद ये एंटीबॉडीज़ काफ़ी, यानी कि आलमोस्ट 40% कम हो जाती हैं, इनका असर आधा रह जाता है। जबकि वो तमाम लोग जिनमें अलामात आई थी और फिर वो वायरस से निकले और फिर उनमें जो एंटीबॉडीज़ बनी, जिनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, उनमें आम तौर पे कम चांसेस होते हैं कि 2 महीने में इनकी तादाद कम हो जाए। अगर कम भी होती है तो बहुत ज़्यादा कम नहीं होती। तो इससे वो तमाम लोग जिनमें अलामात नहीं आई थी लेकिन वो उनमें एंटीबॉडी पॉजिटिव आया, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये अगली इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगरचे लोगों में एंटीबॉडीज़ कम हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, ख़ास तौर पे 2 महीने के बाद, लेकिन उन एंटीबॉडीज़ को बनाने वाले सेल्स जिनको हम मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। इसका मकसद ये मतलब ये हुआ कि जब नेक्स्ट टाइम वो वायरस इंसान पे हमलावर होता है तो यही मेमोरी, जिसको हम याददाश्ती सेल कह सकते हैं, याददाश्ती खुलिया कह सकते हैं, तो वो बहुत आसानी से इस वायरस को मार भगाते हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मेमोरी होती है। वो जानते हैं कि ये वायरस क्या है और इसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो इसका मतलब पूरा खुलासा ये हुआ कि आम तौर पे वो तमाम लोग जिनमें अलामात नहीं आई थी, उनमें एंटीबॉडीज़ जो रहती हैं 2 महीने तक, उसके बाद वो तकरीबन 40% कम हो जाती हैं। लेकिन जिनमें अलामात आई हुई होती हैं, उनमें ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ऑलमोस्ट 14% कम होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये वायरस दोबारा भी हमलावर होता है तो उसकी शिद्दत किसी सूरत भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि पहले एंटीबॉडीज़ ने लिए थे 12 दिन। आप सब लोगों को याद है कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम बनती है 3 से 8 या 10 दिन तक और उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन एंटीबॉडी जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनती है 12 दिन तक जाके, जिसके बाद वो फिर अभी 2 से 4 महीना रहेगी और अगरचे उसका असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो मेमोरी सेल्स हैं, ये जब वायरस दोबारा हमलावर होगा तो एंटीबॉडीज़ को बहुत जल्द 1 से 2 दिन में बनाएंगे और बहुत ज़्यादा ये वायरस नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा अगर दोबारा हमलावर होता है। तो ये इंतहाई अहम मालूमात हैं जो कि अक्सर लोगों के पूछे जाने वाले सवाल का एक जवाब है। एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते थे वो ये था कि अगर किसी को लॉस हो जाए सेंस ऑफ स्मेल का और या फिर सर में ऐसे दर्द हो जैसे मिग्रेन का, तो इसका क्या मतलब है। अब नई तहकीक ने यह साबित किया है कि वो तमाम लोग जिनको कोरोना का मसला होता है और उनको सर में दर्द हो
जैसे कि मिग्रेन का होता है और उनको या फिर सेंस ऑफ स्मेल चली जाए, तो इन दोनों को हम अच्छी अलामात कहेंगे, क्योंकि इन अलामात का मतलब है कि वो जो मरीज़ हैं वो एक तो बहुत कम हॉस्पिटल में दाखिल होंगे और उनकी अलामात जल्दी बेहतर हो जाएंगी, वो बीमारी से जल्दी निकल आएंगे। और दूसरा, अगर वो दाखिल भी होते हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो बहुत जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम लोग जिनको सेंस ऑफ स्मेल का प्रॉब्लम बनता है या उनको सर में दर्द रहता है, इनको जो ये सारी तहकीक हुई है उसमें मुस्बत चीज़ें समझा गया है, क्योंकि जिनमें ये हुई हैं वो एक तो बहुत इनको अच्छे इंडिकेटर समझा गया है कि जिनमें ये हुई हैं एक तो उनमें ख़राबी के चांसेस बहुत कम हैं, और जिनमें अगर ये होती हैं तो वो दाखिल बहुत कम होते हैं हॉस्पिटल्स में, और अगर हो भी जाएँ तो वो बहुत जल्द हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज मिल जाता है या छुट्टी मिल जाती है। इसके मुकाबले में वो लोग जिनमें ये दो अलामात नहीं आती, चांसेस ये हैं कि उनमें सांस की ख़राबी आएगी या बहुत ज़्यादा बुखार होगा, और वो खुदा न खास्ता फिर अल्टीमेटली आखिरकार वो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और वहाँ पे मज़ीद ख़राबियों का बाइस बनती है ये चीज़ उनके लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये आपके लिए काफ़ी कारआमद होगी, और इंशाल्लाह कल आपसे लाहौर में ही मुलाकात होगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।